हेलो क्लास, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप सभी अच्छे हैं उम्मीद करते हैं। घर वाले भी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। रिश्तेदार अच्छे होंगे यह भी उम्मीद करते हैं। आप सभी इकट्ठे खूब खुश होंगे, आनंद में होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, यह भी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, ऐसा होप है आपसे। जो आपका है ना आशा है, आगे का जो फ्यूचर है उसको जरूर आप ध्यान में रख रहे होंगे, उनके साथ जरूर जी रहे होंगे आप। ठीक है, उन्हें भी हमें साथ में लेकर चलना होता है बच्चों। बहुत सारी लाइफ इज वेरी वेरी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, जीवन हमारी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, इसे हमें सॉल्व करना है ना, इसे हमें सुलझाना है। ये बहुत उलझती है, ठीक है ना, बहुत उलझती है। तो इस उलझनों से आगे हमें सुलझना भी है। ठीक है, आगे पार भी करना है, इस नौका पार करना है। ठीक है, जैसे तैसे भी हो सके, तो यह हम उम्मीद करते हैं। और बच्चों देखिए, मैं मॉडल्स पर आपके लिए ये लेक्चर नंबर 5 लेके आ चुका हूं। मॉडल्स पर 5th लेक्चर। बच्चों देख लीजिए, मॉडल इज नॉट अ बिग टॉपिक फॉर बोर्ड्स एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स के लिए मॉडल को एक इतनी बड़ी टॉपिक होती है, 2 से 3 नंबर की होती है। बट बच्चों ये लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। ठीक है, बोलचाल की भाषाओं से बहुत जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये 5वां लेक्चर बनाने पे एकदम अपने आप को मजबूर जो है ना कर दिया कि 5वें लेक्चर तक मैं पहुंचूं। और मॉडल्स बच्चों मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की है। ठीक है, कुछ लोग को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को खराब लग सकता है। ठीक है, बट इसमें बच्चों आपकी सोच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मान लीजिए जो है ना, हम लोग कहीं जाते हैं और सामान खरीदते हैं, किसी दुकान पर पहली बार जाते हैं और सामान खरीदते हैं और घर आते हैं। हमसे कोई पूछता है तो हमें अच्छा लगता है पहली बार, या फिर हमसे पूछता भी है तो हम कहते हैं कि ये देखो खरीदा है, अब पता नहीं। फिर क्या होता है बच्चों, अगर हमें वो अच्छा लगने लगता है, जो चीज हमने खरीद के लाया अगर वो हमें अच्छा लगने लगा, तो अगली बार फिर हम लोग उसी दुकान पे जाते हैं। फिर हम कोई चीज सामान खरीद के लाए, फिर से हमें अच्छा मिल गया, ठीक है, तो अब हमारा विश्वास हो जाता है। अब हमें चाहे जो कुछ भी मिलता है वहां से, वो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो बच्चों सबसे पहले आपका वहां पहली बार खरीदना, ठीक है, था। आप अगर वहां पे से पहली बार नहीं खरीदते तो आपका वो विश्वास नहीं बन पाता। ठीक है, पहली बार अगर आप खरीदने वहां पर नहीं जाते तो, और पहली बार गए तो चांस था अच्छा लगता और नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगा, दोबारा आप गए वहीं से परचेज करने के लिए, फिर से अच्छा लगा। अब आपका इतना विश्वास हो चुका है, वहां की चीजें आपकी महंगी भी मिलती है तो आप कहते हैं कि नहीं यार वहां पे बहुत बेस्ट मिलता है। ठीक है, महंगी है तो क्या हुआ, इससे महंगा इससे सस्ता कहीं और थोड़ी ना मिलता होगा। ठीक है ना, तो ये विश्वास दिखाना बच्चों, फेथ नाम की बहुत बड़ी चीज है, विश्वास नाम की बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना, यस। तो आपका विश्वास दिखाना कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, देखिए यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो जो बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, सभी लोग लगे हुए बेहतरीन बेहतरीन देने में। तो बस देखो क्या है ना कि इस बेहतरीन देने में बहुत सारे लोग जो है प्रचार करते हैं क्या, कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, आई एम द बेस्ट, मतलब ये एक बिजनेस बन चुका है, बट एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। ठीक है ना, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, जहां से आपको जो है वो फायदा उठाना है। ठीक है, जो अच्छा लगे वहां से एकदम आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, लोग कड़ी मेहनत में लगे हुए हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कहेंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, बाद बाकी सारे टीचर ऑल आर रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपका विश्वास दिखाना। जहां विश्वास थम जा रहा है ना, प्लीज एब्जॉर्व कीजिए। ठीक है, खूब आनंद लीजिए वहां से। जहां पर विश्वास दिख रहा है, जहां पर आपको पहली बार खरीदने पर आपको अच्छा लगा, वहां पर दोबारा खरीदारी करने जाइए। ठीक है, यस। अगर लगे तो फिर से खरीदारी कीजिए, पूरी विश्वास दिखा दीजिए। ठीक है, यस। तो आपका बस फायदा लेना है, बाद बाकी आप इस प्रचारक से और इस भ्रामक जो है ना बातों से आप बचिए। ठीक है, सभी लोग कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं जो ये दे रहा हूं ये मैंने बनाया है। भाई किसने बनाया ये बताओ? आइंस्टाइन है क्या? वो आइंस्टीन होता वो तो मतलब उसकी थ्योरी आ चुकी होती। ठीक है, सब लोग बच्चों लगे हुए हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ठीक है, यस। तो आपको उन सभी भ्रामक चीजों से बचना है, आपको अपना फेस दिखाना है, विश्वास दिखाना है कि यार जो मैं देख रहा हूं वो मुझे समझ में आ रही है, क्या उससे प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स इट। और क्या चाहिए आपको?
समझ में आई क्या बात? चलिए ज्यादा भाषण न देते हुए मैं आपके लिए एकदम बेहतरीन सा लेक्चर, बेहतरीन से है ना तरीके से आपको पढ़ाने के लिए, आपका मूड एकदम मॉडल्स में फिट कर देने के लिए मैं आ चुका हूं लेक्चर नंबर 5 लेने के लिए। अगर आप हमसे बिल्कुल सहमत हैं तो आप हमारे 5th लेक्चर को अटेंड कीजिए। बच्चों मेरा वादा है कि अगर आप 5th लेक्चर मेरा देख लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन बच्चों जितना मुझे आ रहा है, जितना मैंने शायद से तैयारी किया इस 5th लेक्चर को बनाने में, जितना शायद से मैंने आपको देने की कोशिश की, मैं पूरा दे के छोड़ूंगा आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 मॉडल्स, एक अलग तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से, और एक कंक्लूजन वीडियो पर, एक निष्कर्ष जहां से अब आपको अगला लेक्चर नहीं लेने वाला है। अब अगला लेक्चर आपको मॉडल्स पे मैं नहीं देने वाला हूं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस मैं उम्मीद करूंगा कि यहां से आपको बन जाए। ओके चलिए, तो एक अलग अवतार में 5th लेक्चर को हम लोग दे रहे हैं बच्चों। मैंने बड़ा विस्तार से आपको हर एक मॉडल को मैंने बताया है। कुछ लोग जो हैं वो आपको बड़े शॉर्ट में बताए कि अब आप जाओ और सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा आपके साथ हो सकता है, आप वो देखिए आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट बच्चों मैंने कोशिश किया है कि आपको थोड़ा मैं विस्तार से दे सकूं, ठीक है ना। तो पहले मैंने वो विस्तार से दिया, आपने बहुत सारे पॉइंट्स याद किए, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। उसी भूले और बिसरे चीजों में से हम लोग यहां पर कुछ निकालते हैं और कुछ तड़का लगाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं कि मॉडल वर्ब्स, कुछ विशिष्ट शब्दों को याद किया जाए तो हम लोग एक साथ काम बन सकता है, ठीक है। मैंने बड़ा विस्तार से दिया है। अब उसमें से जो भी भूल और बिसरा हुआ है आपका, चलिए उनमें से कुछ चीजों को उठाते हैं बच्चों। अधिकतर मॉडल्स जो है हमारा, जो आप ये मॉडल्स देख रहे हैं बच्चों, ये मॉडल्स हमारा जो अधिकतर निम्न शब्दों पे बसा हुआ है, ठीक है। अधिकतर बच्चों जो अधिकतर निम्न शब्दों के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। निम्न शब्दों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, निम्न शब्दों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। यस, वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं बच्चों? मॉडल्स बच्चों मैंने पहला लेक्चर में आपको इसके बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया था। मॉडल्स क्या है? दिस इज अ ऑक्सिलरी, दिस इज अ ऑक्सिलरी बट इन अ डिफरेंट वे। एक अलग तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं, अपने कुछ रूल्स लेके आते हैं, अपने कुछ फैक्ट्स लेके आते हैं, ठीक है, जिनके तहत हमें इन्हें यूज करना होता है। ओके, तो मॉडल्स के मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें सब बताई थी आपको कि मॉडल्स जो है वो है एक जो है ना विशेष शब्दों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और मैंने कहा था कि इनके ऊपर में सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहला पॉइंट्स मैंने ये बताया था, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, वी हो, उस आई के साथ भी कैन का यूज, वी के साथ भी कैन का यूज, यू के साथ भी, ही के साथ भी, मतलब इसके ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही नंबर का प्रभाव पड़ता। ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ था, ना ही नंबर ना ही पर्सन, ठीक है, ना ही नंबर ना ही पर्सन। मैं अभी एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी एग्जांपल देके टाइम खराब नहीं करना चाहता, तो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है ना। मैं बस आपको बोल के रिपीट करवा देता हूं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स वर्ब जो है वह एक हेल्पिंग ऑक्सिलरी की तरह ही काम करता है, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है, बट वो अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है ना। इट ऑलवेज टेक्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म लेता है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो है ना जो मॉडल वर्ब है आपके साथ, वो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद आप इन्फिनेटिव वर्ब यूज नहीं करते हैं कि आई कैन टू गो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। यस, मॉडल वर्ब के साथ समझ में आ गई क्या बात? यस। अब कभी ऐसा नहीं होगा बच्चों कि हम लोग दो मॉडल वर्ब एक ही सेंटेंस में प्रयोग करें, जैसे आई शुड मस्ट गो, ठीक है, या फिर आई मस्ट शुड गो। मस्ट का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, तो एक साथ यूज नहीं करेंगे। और मैंने कहा था कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद जो है वह आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी आता है तो मॉडल वर्ब के बाद प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यस, और प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने तरीके से हो सकते हैं? टू बी फॉर्म का, टू डू फॉर्म का, टू हैव फॉर्म का, ठीक है ना। टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर आता है। टू हैव वाले में हैव, हैज और हैड आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको टू डू वाले में डू, डज, डिड आता है,
ठीक है ना। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी आप लगा सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के बाद लगा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों कि सेंटेंस में हो सकता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ हो, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ हो, बट क्या होगा कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी लगा के आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये सब सारी बात थी जो मैंने आपको कहानी के रूप में बताया, एग्जाम्पल नहीं दिखाया बोर्ड्स पर, ठीक है ना। बट आज जाइए मैं आपको पहले ये सब बातें बताता हूं, फिर हम लोग साथ में ये सब बात डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। एक लंबा लेक्चर लेने वाला हूं, प्लीज भागना मत, पहले ही प्रॉमिस करके बैठो भाई, प्लीज भागना मत, ठीक है ना। अपने आप को तुम सब कुछ सिखाना भी चाहते हो और अपने आप को वहां से भगाना भी चाहते हो, नहीं हो पाएगा ना, एक साथ नहीं हो पाएगा। या तो सुख को झेलो, सुख को झेलो तो दुख के बारे में मत सोचो, ठीक है ना। फिर दुख क्या आने वाला है उसको मत सोचो भाई, जो भी आएगा देख लेंगे। लेकिन जब तुम दुखों को झेल रहे हो तो सुखों के बारे में मत सोचो, फिर सुख नहीं मिलने वाला, ये बात समझ जाइए आप। अगर आप सुखों को झेल रहे हैं तो समझ जाइए दुख से बच नहीं पाएंगे आप, और अगर आप दुखों को झेल रहे हैं बच्चों तो समझ जाइए आपको सुख नसीब नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यस, अब बाद में मिलेगा बच्चों, बाद में मिलेगा, है ना। इस ज्ञान का फल अवश्य मिलेगा, ज्ञान का फल अवश्य मिलेगा, ज्ञान लो, इसका आनंद ही आनंद है भाई, आनंद ही आनंद है। देखिए चलिए आ जाइए, कितना देर भाषण दे दिया, फालतू मैंने खराब कर दिया आपका, कितना मैंने 15 मिनट खराब कर दिया आपका। चलिए मैं यूज करता हूं, अधिकतर निम्न शब्दों की भावनाओं को व्यक्त करता है कौन, मॉडल्स। तो सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं बच्चों वो है आपका क्या, वो है आपका कमांड, COMMAND, कमांड, ठीक है। कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश होता है, ठीक है। इस आदेश को व्यक्त करने के लिए हम लोग मॉडल्स का प्रयोग अधिकतर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस कमांड वाले, है ना, कमांड को कुछ मॉडल्स व्यक्त करते हैं। वो मॉडल्स क्या है बच्चों, तो वो है आपका W मस्ट। बच्चों ये आप याद कर लो, मैं एक ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूं, ठीक है। कंसेप्ट तो हम बताएंगे, पहले ट्रिक समझ लो, रट्टा मार लो पहले। कुछ लोग कहते हैं ना कि रट्टा मत मारो भाई, तुम कंसेप्ट को समझो। मैं कहता हूं भाई कंसेप्ट बाद में, पहले रट तो लो कि क्या क्या आएगा इसमें, समझ गए ना बातें। हाँ पहले रट लो, फिर तो कंसेप्ट बताऊंगा ही बताऊंगा भाई, बिना कंसेप्ट का थोड़ी ना सवाल सोल्व करवा दूंगा। देखो डब्लू मस्ट से तुम याद रखो, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखोगे, देखो आदेश दिया गया, कमांड दिया गया, किसको, वर्कर को, कि मस्ट, मैंने टी लगाया नहीं है लास्ट में, लेकिन तुम ऐसे सोचो भाई, एक आदेश दिया गया किसको, W फॉर वर्कर और MUS मस्ट। वर्कर को कहा गया मस्ट है भाई, आना ही आना है तुमको काम पे आना पड़ेगा, कंपनी चलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो कमांड, आदेश दिया गया किसको, वर्कर को, क्या कहा गया, मस्ट कम भाई, जरूर आना, तुम लोग सभी काम करने आना ही, अवश्य आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो याद हो गई भाई, कमांड के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, W वर्कर मस्ट, लेकिन लास्ट में टी मत लगाना, खराब हो जाएगा। बट याद रखिए ऐसे ट्रिक से, याद हो गई। चलो आ जाओ अब बच्चों, W से, W का अर्थ है यहां पर, ठीक है, मैं यहीं पर बताता हूं आपको, यहां पर W का अर्थ लिया है मैंने, W फॉर विल, ठीक है बच्चों। और MU फॉर, ये जो MU है बच्चों, ठीक है ना, मैं यहां पर W जो स्टैंड करता है मेरे इस ट्रिक में जो मेरा W स्टैंड कर रहा है वो स्टैंड कर रहा है विल को, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो मेरा MU स्टैंड कर रहा है, M एंड U बच्चों, यहां जो MU स्टैंड कर रहा है वो स्टैंड कर रहा है मेरे मस्ट को, किसको स्टैंड कर रहा है, मस्ट को। और जो बच्चों मेरा ये जो S है ना, ये जो S है वो मेरा स्टैंड कर रहा है सेल को, समझ में आई क्या बात। हाँ, W स्टैंड फॉर विल, MU स्टैंड फॉर मस्ट एंड S स्टैंड फॉर सेल। अब क्योंकि अगर आप T लास्ट में लगा देते तो फिर मैं ST को दिखाना पड़ता मेरे को, तो ST के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैं S तक ही छोड़ दिया इस ट्रिक को, समझ में आई क्या बात। तो बच्चों कमांड को दिखाने के लिए हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। आई क्या बात समझ में भाई, बोलो आ गई। चलो पहला उपयोग दिखाता हूं तुमको, इसमें से सबसे पहला उपयोग है बच्चों किसका, विल का। तो बच्चों हम लोग यहां पर विल का प्रयोग करेंगे कमांड देने के लिए। कौन सा कमांड,
पोलाइट कमांड, पोलाइट कमांड देने के लिए, ठीक है ना, पोलाइट कमांड देंगे। और कमांड के साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इस इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग बच्चों, निर्देश देंगे, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग बच्चों, पोलाइट कमांड देंगे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विनम्र, विनम्र कमांड मतलब आदेश, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्देश, ठीक है, यस। तो बच्चों हम लोग इसके लिए हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, समझ में आए तो। क्या कि यू विल, मैंने आपको ये जब विस्तार से विल पढ़ाया था तो वहां पर भी बताया हुआ था, ठीक है, वही एग्जांपल मैं ले सकता हूं यहां पर कि यू विल रिच, यू विल रिच ऑफिस टुमारो, यू विल रिच ऑफिस टुमारो, ओके, शार्प एट 10 AM, शार्प एट 10 AM, तुम 10 बजे, ठीक 10 बजे तुम कल ऑफिस पहुंच जाओगे। ये मेरा पोलाइटली, ठीक है ना, विनम्र तरीके से तुमसे आदेश था, ठीक है। चलो भाई, यू विल रिच ऑफिस या फिर यू विल रिच स्कूल टुमारो, यू विल रिच स्कूल टुमारो शार्प एट 10 AM, 10 बजे तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये विल का काम खत्म हो गया बच्चों। लो, विल का काम मैंने खत्म कर दिया। क्या ये बात याद हो गई? याद हो गई आपको? बोलिए, हो गई? हो गई भाई। यू विल रिच, तुम आ जाओगे, तुम आ जाओगे कल 10 बजे, ठीक 10 बजे आ जाओगे। ये मेरा पोलाइटली कमांड था तुमसे, विनम्र तरीके से आदेश था। समझ में आई क्या बात? यू विल रिच, अगर मैं आदेश दे रहा हूं ना किसी को तो मैं विल का प्रयोग कर लूंगा, ठीक है। चलिए, और अब अगर आप निर्देश दे रहे हैं बच्चों तो सेकेंड और थर्ड पर्सन होगा, तो दैट मींस यहां पर विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करना है, जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं। समझ आई क्या बात? हाँ हाँ भाई हाँ। चलिए सेकेंड में आ जाइए। सेकेंड है बच्चों मस्ट का प्रयोग, मस्ट। तो देखिए मस्ट का प्रयोग कहां करेंगे आप बच्चों? मस्ट का प्रयोग करेंगे आप ऑब्लिगेशन में, मतलब एक आयदा आदेश जो बच्चों कर्तव्य है आपका, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, यस, जो बच्चों आपको नेसेसिटी है, ठीक है, नेसेसिटी है, जो आपका कंपल्सन है, मतलब एक ऐसा आदेश जो अनिवार्य है आपको फॉलो करना, ठीक है ना, एक अनिवार्य आदेश जारी कर दिया गया है, ये सभी के लिए है, अनिवार्य आदेश है सबके लिए, ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, एक बाध्य वाला, बाध्यता है भाई, एक आदेश जो बाध्य है आप पर, नेसेसिटी, एक ऐसा आदेश जिसको अनिवार्य है फॉलो करना, ठीक है ना, अनिवार्य, इसका मतलब भी है बच्चों अनिवार्य, आवश्यक, नेसेसिटी का मतलब आवश्यक, ठीक है ना, तो अनिवार्य हो जाए, आवश्यकता हो जाए, बाध्यता हो जाए तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लें आप, एक बार देख लीजिए, क्या कि सोल्जर्स या फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मस्ट, स्टूडेंट्स मस्ट, ओके, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, कम इन यूनिफॉर्म, ठीक है, यस, मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, ठीक है, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में अवश्य आना चाहिए, दिस इज कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन, बाध्यता है ये स्कूल के द्वारा, आना ही पड़ेगा, ठीक है ना, दिस इज ऑब्लिगेशन, दिस इज कंपल्सन, अनिवार्य है ना भाई, अनिवार्य है ना, समझ गए ना बात, अनिवार्य है भाई, यह कमांड एक ऐसा आदेश है जो आदेश अनिवार्य है फॉलो करना, ठीक है, यस, यस भाई, यस, यस। चलिए एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, क्या कि सोल्जर्स, सोल्जर्स, जो मैंने आपको एग्जांपल जब वीडियोस में बनाया था लॉन्ग वाला, उसमें भी मैंने बताया था आपको, सोल्जर्स मस्ट, सोल्जर्स मस्ट फॉलो, मस्ट फॉलो, मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है भाई, नियमों को उसे अवश्य फॉलो करना चाहिए, अवश्य अनुसरण करना चाहिए। ये भाई सोल्जर्स के लिए जो है वह राज्य से या फिर देश से ऐसा आदेश होता है,
सरकार का एक ऐसा आदेश होता है जो उसे फॉलो करना पड़ता है। बोलिए हाँ या ना? पक्का? तो बच्चों आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, जहां पर ऑब्लिगेशन बाध्यता हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे बनाने वाले हैं, ठीक है। अब आज ये बच्चों हम लोग तीसरे वाले पर, ये है बच्चों हमारा शैल का प्रयोग। किसका प्रयोग? शैल का। तो हम लोग देख लेते हैं शैल का। भाई दिखा दूं मैं आपको, कमांड वाले में। कौन से वाले में बच्चों? कमांड वाले में। वो क्या है? लीगल, कानूनी तौर पे, ठीक है। लीगल भाई, कौन सा? लीगल, ओके, यस, लीगल। रेगुलेशन, भाई रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नियम, ठीक है। नियम, लीगल का मतलब क्या होता है भाई? कानूनी तौर पर, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब नियम के तौर पर, ठीक है ना। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, प्रशासनिक, ठीक है। कंपल्सन, अनिवार्यता हो जाए तो कंपल्सन, ठीक है। यस, प्रशासनिक अनिवार्यता हो जाए, रेगुलेशन नियम हो जाए, लीगल कानूनी नियम हो। भाई एग्जांपल देख लेंगे आप? देख लीजिए भाई, देख लीजिए। क्या भाई, क्या? ये देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स सेल, ठीक है। स्टूडेंट्स सेल फॉलो, द ऑर्डर्स, ऑफ टीचर्स, ठीक है। टीचर्स के ऑर्डर्स का फॉलो करना चाहिए। दिस इज लीगल, कानूनी तौर पे भाई, कानूनी तौर पे, ठीक है। कानूनी तौर पे अनिवार्य है। शिक्षक की बातें जो है वो कानूनी तौर पे स्कूल में मानना पड़ेगा आपको ना, समझे क्या बात? तो शैल का प्रयोग बच्चों ये याद रहे, इन सब का प्रयोग आप करेंगे थर्ड पर्सन के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, नेम के साथ, इन सब के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है। यू और आई आएगा उसके साथ नहीं, समझ गए ना भाई? एक और एग्जांपल दिखा दूं क्या मैं आपको? दिखा देता हूं भाई, दिखा देता हूं। ये देखिए भाई, ये देखिए क्या कि एवरीबॉडी, ठीक है। सेल, एवरीबॉडी सेल, ठीक है। कम, एवरीबॉडी सेल कम ऑन टाइम, ठीक है, कम ऑन टाइम। या फिर चलिए मैं दूसरा नियम देता हूं भाई, एक दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं मैं। क्या कि द स्टेट सेल प्रोवाइड, ये शायद मैंने वीडियो जो बनाया था लॉन्ग वाला, उसमें भी मैंने आपको बताया था। द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, ठीक है ना। यस बच्चों, ये कानूनी तौर पर, हाँ भाई ये सरकार का कानून है, ये पूरे राज्य के लिए कानून है, ये पूरे देश का कानून है कि बच्चों को भाई फ्री एजुकेशन भाई उसे फ्री में शिक्षा देनी पड़ेगी ना, समझे क्या बात? तो किसको? राज्य को। सेल, ये लीगल कंपल्सन है, ये लीगल कंपल्सन हो जाता है भाई, कानूनी तौर पे ये अनिवार्य हो जाता है, ठीक है ना। यस, रेगुलेशन ये स्कूल के नियम है भाई, समझे क्या बात? तो यस, तो अब आपने सेल का देख लिया और मस्ट का देख लिया। ढेर सारे इस पे एग्जाम्पल बनाएंगे बच्चों हम लोग, ढेर सारे एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको। आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, इसको अपने नोट्स में डाल दीजिए, ठीक है। डाल दिए भाई, आगे आ जाए। चलिए मैं नेक्स्ट में लेके चलता हूं, इधर इस साइड हम लोग फॉलो कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए अब हम लोग आते हैं बच्चों, सेकेंड है हमारा कौन सा वाला? दैट इज सेकेंड पॉइंट। बच्चों ये मैंने आपको कमांड का रटवा दिया, एकदम रटवा दिया मैंने आपको, ठीक है, रटवा ही दिया कि भाई कमांड देगा, आदेश देगा, किसको दिया जाएगा? वर्कर को। क्या बोला गया? मस्ट, अवश्य आना है तुम्हें, ठीक है ना। W स्टैंड फॉर विल, MU स्टैंड फॉर मस्ट, S स्टैंड फॉर शैल।
टी लगाते तो यहां पर आपको दिक्कत हो जाता, ठीक है ना, फिर साल का हम लोग नहीं स्पष्ट नहीं कर पाते। फिर मैंने कहा विल फॉर पोलाइट कमांड, पोलाइट कमांड, मस्ट फॉर ऑब्लिगेशन कमांड, अनिवार्य वाला आदेश, नेसेसिटी वाला आदेश, ऐसा आदेश जो अवश्य मानना पड़ेगा आपको, कंपल्सन अनिवार्य वाला आदेश, ठीक है। यस, सेल में था लीगल वाला आदेश, रेगुलेशन वाला आदेश, जो आदेश पहले से जारी है और उसको आपको हमेशा कानूनी तौर पे फॉलो करना है, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्सन, ठीक है ना, यस एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, चलिए आ जाइए भाई, आ जाइए दूसरे पर। दूसरा मैं समझाता हूं आपको, वो है बच्चों रिवाज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भाई, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध, रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध, अनुग्रह करना, ठीक है, किसी से अनुरोध करना, ठीक है ना, अनुरोध करना, ठीक है बच्चों। ये रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए बहुत सारे मतलब आते हैं, तो मैं आपको यहां देता हूं बच्चों क्या, WCM, यहां मैंने ट्रिक दे दिया आपको। ट्रिक क्या दिया कि भाई वर्कर आ गया, W मस्ट, वर्कर को अवश्य आना था काम करने, काम, अब वो आया काम करने, काम कर रहा था, कम कर रहा था, कर रहा था, बेचारा थक गया, तो वर्कर ने रिक्वेस्ट किया, किससे, CM से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें छुटकारा दिलवाओ, ठीक है ना, छुटकारा दिलवाओ। तो वर्कर ने रिक्वेस्ट किया किससे, CM से रिक्वेस्ट किया। समझ आया क्या बात? हाँ, तो चलिए मेरा यहां पर क्या कहना है, मेरा यहां कहना है बच्चों W स्टैंड फॉर विल एंड वुड, W स्टैंड फॉर विल एंड वुड, ठीक है बच्चों। मेरा क्या कहना है यहां पे कि C स्टैंड फॉर, क्या कर रहा हूं मैं, C स्टैंड फॉर, ठीक है, यस C स्टैंड फॉर, यहां पर मेरा क्या कहना बच्चों, C स्टैंड फॉर कैन, ठीक है, एंड C स्टैंड फॉर कुड, दोनों, ठीक है, यस दोनों। उसके बाद मेरा क्या कहना बच्चों, वो देख लीजिए कि यहां पर M स्टैंड फॉर, ठीक है, यस M स्टैंड फॉर, ओके, क्या बच्चों, M स्टैंड फॉर, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, यस M स्टैंड फॉर मे एंड माइट, मे एंड माइट, ठीक है, यस ये लीजिए भाई। रिक्वेस्ट के लिए मैंने WCM को ले आया, रिक्वेस्ट किया वर्कर ने, किससे किया, CM से। W फॉर विल एंड वुड, C फॉर कैन एंड कुड, M फॉर मे एंड माइट, ओके। चलिए बच्चों अभी आते हैं यहां पर, हम लोग एक एक का प्रयोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या हमारे पास, विल है बच्चों। विल करते हैं हम लोग किसके लिए, लेस पोलाइट रिक्वेस्ट, लेस पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, लेस पोलाइट रिक्वेस्ट, कम विनम्र आग्रह करने के लिए, ठीक है, अनुरोध करने के लिए। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आप, देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल जरूर मिलेगा आपको। क्या कि विल यू, ठीक है, विल यू माइंड माई क्लोजिंग द विंडो, ठीक है, क्या आप हमारा खिड़की बंद कर देंगे, ठीक है, यस, ठीक है, ये था बच्चों ने रिक्वेस्ट किया आपसे, कम विनम्र आग्रह करने से, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ वुड पर, किस पर आ जाओ, वुड पर, ठीक है, यस वुड पर आ जाओ। वुड है बच्चों आपका क्या, वुड है आपको भाई जनरल पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, जनरल पोलाइट रिक्वेस्ट करना था मुझे, ठीक है, जनरली सा पोलाइट रिक्वेस्ट करना था, एक सामान्य सा। तो मैंने बोला आपको वुड, ठीक है, वुड यू हेल्प मी, ठीक है, वुड यू हेल्प मी, ठीक है, मैंने क्या कहा भाई, वुड यू हेल्प मी ब्रदर, ठीक है। अब भाई से तो भाई हम जरा आग्रह करेंगे नहीं, उसको तो मेरा भाई है ना, वो मेरा भाई है भाई, मेरा,
वुड यू हेल्प मी ब्रदर? मैंने जरा पोलाइटली नहीं कहा, भाई तुम्हें भाई है, मेरा तुम पे अधिकार बनता है, तुम मेरा हेल्प नहीं करेगा क्या? यस, समझने क्या बात? यस, ये मैंने लेस पोलाइटली कहा। मान लो मैंने किसी छोटे बच्चे से कहा, भाई विल यू माइंड माई क्लोजिंग द विंडो डियर चिल्ड्रन, मेरे बच्चे क्या मेरा खिड़की बंद कर दोगे? मैंने लेस पोलाइटली कहा, क्योंकि मेरा उस पर आदेश बनता है, मैं पोलाइटली थोड़ी कहूंगा उसको। यस, तीसरा आ जाइए, तो याद रखिएगा लेस पोलाइट के लिए है ये जनरल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है, ठीक है ना, या फिर नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं, जनरल या फिर नॉर्मल, नॉर्मली पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नॉर्मली, ठीक है। अब आ जाओ भाई, कौन सा है भाई? अब आ जाओ भाई कैन के लिए। किसके लिए? कैन के लिए। बच्चों कैन के लिए रिक्वेस्ट कैसे करेंगे हम? तो हम कहेंगे भाई दिस इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। जैसे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करना है भाई, अपने रिश्तेदारों से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे ब्रदर के लिए भी, जैसे मैंने कहा कैन आई हैव अ चॉकलेट, भाई कैन आई हैव अ चॉकलेट, ठीक है, कैन आई हैव अ चॉकलेट, क्या मुझे चॉकलेट मिलेगा, क्या मुझे एक चॉकलेट दोगे? सेड द लिटिल गर्ल, सेड द लिटिल गर्ल। एक छोटी सी लड़की ने कहा, अपनी माता से कहा होगा, अपने पिता से कहा होगा, अपने भाई से कहा होगा, अपने बहन से कहा होगा, उसने क्या कहा कि क्या मुझे कोई चॉकलेट देगा? तो भाई अपने अपने माता पिता से कहेगा, पड़ोसी थोड़ी मांगेगा, भाई पड़ोसी मांगने जाएगा? समझता नहीं है यार। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। अब आते भाई कुड पर। किस पर आते हैं? कुड पर। इस पर आएंगे भाई, कुड पर। डर गए क्या तुम लोग? सॉरी भाई, है ना, कुड पे आ जाओ। कितने लोग तो छोड़ के भाग गए, क्या ऐसे टीचर है, बड़ा बेहूदे टीचर है, ठीक है भाई, ऐसे मत कहो का, ठीक है, ऐसे मत कहा करो। आ जाओ कुड पे आ जाओ, ठीक है, कुड पे आ जाओ। अब बच्चों कुड का यूज किसके लिए करें? तो हमने कहा भाई साहब ये है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट या मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट। सबसे अधिक पोलाइटली अगर आपको कहना है ना, तो वुड का प्रयोग कीजिए, सॉरी कुड का प्रयोग कीजिए। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज। अगर प्लीज लगा दिया भाई, प्लीज जैसे देखिए, मैं भाई तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं, जिस भी सेंटेंस में तुम्हें प्लीज दिखे ना, तुम लगाना कुड का प्रयोग, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में तुम्हें प्लीज नहीं दिखे ना, तुम लगाना वुड का प्रयोग, ठीक है, वुड का प्रयोग। आंख बंद करके लगा देना, ठीक है, आंख बंद करके। तुमको जिसमें प्लीज नहीं दिखे उसमें वुड का प्रयोग करना, जिसमें प्लीज दिखे उसमें कुड का प्रयोग करना, ठीक है। हाँ, और जिस सेंटेंस में लिखा हुआ हो कि लेस पोलाइटली रिक्वेस्टेड, तब तुम विल का प्रयोग कर लेना। बाद में तुम्हें मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन मैंने कहा कि अगर सेंटेंस आ जाए फिर तुम कंफ्यूजन में हो जाओगे, सर विल और वुड दोनों है, दोनों में कोई ऐसा तरीका नहीं था पता करने का। तो हमने कहा भाई अगर कुछ नहीं दिया हो, सीधा तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हो वो कि बंद कर दो, मुझे दे दो, ठीक है ना, यस, तो वुड का प्रयोग कर देना। और प्लीज लगा हो तो कुड का प्रयोग कर देना, ठीक है, यस, ओके, कंफ्यूजन दूर। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आते मे पर भाई, 5वां। क्या आपके कैमरे में यह सब विजिबल है? पक्का विजिबल है। 5वें पे आ जाओ भाई, वो है मे। क्या है? मे का प्रयोग देख लो भाई, मे है फॉर्मल रिक्वेस्ट। कैसा? फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मली रिक्वेस्ट करना है। जैसे मे आई टेक दिस सर, मे आई टेक दिस सर, क्या मैं ये ले सकता हूं? सर से किया तुमने ना, फॉर्मली किया। कैसे किया? फॉर्मली। भाई फॉर्मली किया है, औपचारिक रिक्वेस्ट है ये, ठीक है ना, सर से, बॉस से, बड़े लोगों से, दैट इज फॉर्मल, ठीक है ना, यस। भाई जिससे ये कह सकते तुमको, जिसके लिए तुम काम करते हो उसके लिए तुमको फॉर्मल रिक्वेस्ट करना है, मे का प्रयोग करना है, ठीक है ना, यस। तुमसे कोई बड़े हैं, ठीक है ना, तो उनसे भी तुम मे का प्रयोग करोगे, ठीक है ना, यस। हम आ जाओ माइट पर। किस पर आ जाओ भाई? माइट पर। तो मैं माइट को कहां लिख दूं भाई? माइट को मैं यहां लिख देता हूं, छठा पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि नीचे जाएंगे कैमरे में विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो माइट यहां आ जाओ,
MIGHT माइट। भाई माइट का बच्चों प्रयोग कहां करना बच्चों? डिफिडेंट रिक्वेस्ट। डिफिडेंट मतलब आपके अंदर ही संदेह हो रहा है कि ये बंदा मेरी आग्रह मानेगा या नहीं मानेगा। डिफिडेंट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? डिफिडेंट का मतलब संदेहात्मक आग्रह। क्या? संदेहात्मक आग्रह। लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है भाई, है ना। अब इसमें एग्जांपल देख लो भाई। मेरे को पहले ही संदेह है कि ये मानेगा नहीं मानेगा, मेरे भावना के अंदर ही संदेह हो गया, ठीक है ना। तो मैंने कहा माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। क्या मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं? मुझे पता था पूछने नहीं देगा। मेरे मन के अंदर जो है ना वो पहले से ही भाई बहुत ही ज्यादा संदेह था कि ये हमको बिल्कुल भी हमारा आग्रह नहीं मानने वाला है, ठीक है। मैंने कहा कि माइट आई सी उज्जवल सर। आप गए प्रिंसिपल सर से और पढ़ाते समय बोले क्या? माइट आई सी उज्जवल सर। तुमने मेरे बॉडीगार्ड से रिक्वेस्ट किया, फील इट। बोला क्या कि माइट आई सी उज्जवल सर, क्योंकि तुम्हें संदेह था। भाई उज्जवल सर ऐसे नॉर्मल इंसानों से थोड़े ना मिलेंगे, आप लोग से मिल लिया तो भाई मेरी इज्जत चली जाएगी ना। यस, तो आपने कहा माइट, क्या कहा आपने? माइट आई सी। यस, समझे क्या बात? संदेहात्मक रिक्वेस्ट, ठीक है। यस, तो भाई यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज्यादा अधिक चीजें क्लियर हुई होगी। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स बनाने वाले बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? पक्का? चलिए आगे बढ़िए। मिटा दिया जाए, इसको मिटाते हैं और हम लोग तीसरे पॉइंट पे आएंगे बच्चों, तीसरे पॉइंट पर, ठीक है। अब ये दोनों याद हो चुके होंगे आपको, ठीक है, दोनों ही याद हो चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, पक्का भाई पक्का। क्या चलेंगे नेक्स्ट पर? वेट कर ले बस, इनके बाद तीसरे पर पहुंचेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तीसरा देखिए भैया। तीसरा क्या है? वो है बच्चों परमिशन। क्या है? परमिशन, ठीक है। परमिशन, यस, परमिशन के लिए। ओके, परमिशन का मतलब क्या है बच्चों? परमिशन का मतलब अनुमति, ठीक है ना। परमिशन का मतलब अनुमति के लिए, ठीक है ना, अनुमति के लिए, ठीक है। यस, किसके लिए बच्चों? अनुमति, परमिशन मांगने के लिए, ठीक है ना, अनुमति मांगने के लिए। तो बच्चों इसके लिए देखो, मैंने सबसे पहले क्या कहानी बनाया था कि सबसे पहले जो है कमांड दिया गया, वर्कर को कमांड दिया गया कि मस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत देर काम करने के बाद वर्कर ने रिक्वेस्ट किया सीएम से, ठीक है ना। वर्कर ने रिक्वेस्ट किया सीएम से, तो परमिशन, अनुमति मिल गई। किसने अनुमति दे दिया भाई? सीएम ने अनुमति दे दिया। किसने अनुमति दे दिया बच्चों? सीएम ने अनुमति दे दिया। सीएम साहब थे, उन्होंने अनुमति दे दिया कि जाओ भाई जाओ, छुटकारा हो गया तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों यहां पर मेरा जो कहना है वो कहना क्या है कि सी स्टैंड फॉर कैन एंड कुड। सी स्टैंड फॉर कैन एंड कुड। ओके बच्चों, यहां जो मेरा कहना है वो है एम स्टैंड फॉर मे एंड माइट। मे स्टैंड फॉर मे एंड माइट, ठीक है। चलिए यूज देख लीजिए सबसे पहले आप, वो है बच्चों कैन का यूज। तो कैन का यूज आप जानते हैं क्या कि इनफॉर्मल परमिशन के लिए, इनफॉर्मल परमिशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कैन आई लीव नाउ डियर फ्रेंड। मेरे दोस्त क्या अब मैं जा सकता हूं? भाई कैसा था ये रिक्वेस्ट? इनफॉर्मल था ना भाई, दोस्त आ गया, दोस्त से कैसे तुम्हारी जान पहचान है, इनफॉर्मली। तो तुमने किसका प्रयोग किया? कैन का प्रयोग किया। अब आ जाओ बच्चों दूसरे पर, वो है बच्चों कुड। किसका प्रयोग करोगे? कुड का।
ठीक है ना, कुड का प्रयोग करोगे। अब कुड का प्रयोग कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे तुम? तो बच्चों कुड का प्रयोग करोगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर परमिशन के लिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर परमिशन के लिए, ठीक है, प्रेजेंट परमिशन के लिए एंड फ्यूचर परमिशन के लिए, ठीक है, पक्का? यस। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, इसमें पहला देख लो, पहला देख लो, ये इसमें 2 पॉइंट्स लिखने वाले हैं। तो प्रेजेंट या फ्यूचर परमिशन के लिए एग्जांपल देख लीजिए आप, मैंने आपको जब पढ़ाया था वहां पे भी एग्जांपल दिए हुआ था, जैसे क्या कि भाई कुड आई, कुड आई, कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन नाउ, क्या मैं अभी आपका फोन यूज कर सकता हूं? तो इसके लिए जैसे नाउ आ गया ना, प्रेजेंट आ गया ना भाई, तुमने कुड का प्रयोग कर देना है। जैसे सेंटेंस में नाउ दिखे कुड का प्रयोग कर देना है। भाई दूसरा सेंटेंस देख लो, तुमने कहा भाई, तुमने मेरे को कहा कुड आई टेक, कुड आई टेक योर पेन टुमारो, क्या मैं तुम्हारा पेन जो है वो कल ले सकता हूं? तो जैसे तुम्हें फ्यूचर दिखा ना, तुमने कुड का प्रयोग कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए भाई। तो बच्चों दो मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे बच्चों, इसमें एक सेकेंड पॉइंट लिखने वाले, वो क्या है? वो है बच्चों जनरल परमिशन, जनरल परमिशन, ठीक है, जनरल परमिशन, जनरल परमिशन ऑफ पास्ट, जनरल परमिशन ऑफ पास्ट। बीते हुए समय में बच्चों, कौन समय में? बीते हुए समय में आपको एक सामान्य सा अनुमति था, ठीक है ना? यस, बीते हुए समय में एक सामान्य सी अनुमति दी गई थी आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 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 देख लीजिए, पास्ट बीते हुए समय में, तो मैं कह रहा हूं दोज डेज, दोज डेज, ठीक है, उन दिनों, पास्ट बीत गया। he could play, he could play on Sundays, on Sundays, ठीक है, they could play on Sundays, वो रविवार को खेल पाते थे, वो खेल सकते, उन्हें अनुमति था, ठीक है ना? यस, तो दोज डेज, जैसे ही आपको दोज डेज बीता हुआ समय दिख गया तो अनुमति में होगा कि ही कुड प्ले ऑन संडेज, वो संडे को खेल पाते थे, ठीक है, खेल सकते थे, अनुमति था उन्हें, ठीक है ना? बाय संडे को, हर एक संडे को तुम्हें खेलने की अनुमति माता पिता थोड़ी देते हैं। संडे को भी भाई बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाई करो, घर का काम करो, बट उन्हें अनुमति था उन दिनों में, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया किसका प्रयोग? कुड का प्रयोग। कैन का भी मैंने दिखा दिया आपको। अब आजिए मे पर, तीसरा आजिए बच्चों, वो क्या है आपका? मे का प्रयोग। तो आप जानते हो, ये क्या जानते हो भाई? फॉर्मल परमिशन चाहिए भाई, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन। जैसे भाई ये तो बहुत ही फेमस है, भाई ये तो बहुत ही फेमस है। क्या फेमस है? कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दिखा दूं, मे आई टीयर, मे आई टीयर पेपर, मे आई टीयर पेपर मैडम, क्या मैडम साहब मैं पेपर फाड़ दूं? अब आप अनुमति चाहते थे, तो मैम ने कहा नहीं भाई नहीं, मत फाड़ना, पेपर मत फाड़ना, पेपर फाड़ने से, ठीक है, बहुत बहुत बुरी आदतें लग जाती है, ठीक है। चलो चौथे पॉइंट पे आ जाओ भाई, माइट का प्रयोग। किसका प्रयोग? माइट का, MIGHT, माइट, ठीक है। माइट में क्या आ गया भाई? माइट में क्या आ गया? वही पहले वाली बात, क्या? डिफिडेंट परमिशन, डिफिडेंट परमिशन, बाय डिफिडेंट परमिशन, बाय डिफिडेंट परमिशन। क्या? कौन सा परमिशन? डिफिडेंट परमिशन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, माइट, माइट, ठीक है, माइट आई, माइट आई, ठीक है, माइट आई कम इन
माइट आई कम इन, मुझे संदेह था कि भाई या मुझे अंदर आने नहीं देगा, बट मैंने फिर भी पूछ लिया माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो ना ही सर थे, सर होते तो मे का प्रयोग होता, ठीक है, नाउ टुमारो होते तो कुड का प्रयोग होता, ऐसे रिश्तेदार लोग होते तो कैन का प्रयोग होता, सीधा तुम पूछ रहे हो माइट का प्रयोग कर लो, ठीक है। सेंटेंस में ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। इसका एक और प्रयोग है, ठीक है, क्या, ठीक है ना, क्या बच्चों बच्चों एक प्रयोग भाई, एक प्रयोग है, ज्यादा तुम्हें बताऊंगा कंफ्यूजन ज्यादा अधिक बढ़ेगी। सवाल हम लोग इसी पर सारा सोल्व कर लेंगे, ठीक है, आगे समझ में। चलो भाई अब मैं आपको चौथे पर लिए चलता हूं, चौथे पर लिए चलता हूं, ठीक है, चौथे पर आ जाइए बच्चों। परमिशन के बाद हम लोग जो प्रयोग करने वाले हैं यहां पर, वो करने वाले हम लोग क्या, प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था, प्रोबेबिलिटी या फिर कह दो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, संभावना, संभावना, कौन सा वाला भावना, सम वाला भावना, ठीक है ना, संभावना, प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी। देख ले इसका बच्चों, अब संभावना क्या है, WCM, ठीक है, का क्यूब। देखिएगा इसकी कहानी क्या है बच्चों। परमिशन तो दे दिया सीएम ने, सीएम ने क्या किया, परमिशन दे दिया कि भैया ठीक है जाओ, तुमको छुटकारा दे दिया, लेकिन अब संभावना है कि वर्कर भी और सीएम भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फटकारे जाएंगे कि भाई तुमने काम क्यों छोड़ दिया। भाई सीएम से ऊपर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ही है ना भाई, बट कौन सा वाला, प्राइम वाला। तो कहानी समझो इसको, वर्कर को और सीएम को, भाई यहां पर मैं सीएम क्यूब लगाया हूं, ठीक है ना, सीएम क्यूब समझना भाई। वर्कर क्योंकि एक सीएम तो था ही और एक प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, ठीक है ना, तो मैंने यहां पे सीएम क्यूब कर दिया, ठीक है, यस। तो वर्कर और सीएम को एक मिनिस्टर साहब, एक मिनिस्टर साहब, कौन से प्राइम मिनिस्टर साहब, दोनों को फटकार लगाए कि भाई क्यों आपने वर्कर को भगा दिया। समझ में आई क्या बात। हाँ तो देखो मेरा क्या कहना है भाई, W स्टैंड फॉर हेयर, W स्टैंड फॉर विल एंड वुड, W स्टैंड फॉर विल एंड वुड, ठीक है, यस। बच्चों C स्टैंड फॉर वही वाली बात, कैन एंड कुड, कैन एंड कुड, ठीक है, यस। बच्चों M स्टैंड फॉर, M स्टैंड फॉर, यहां पे क्यों क्यों लगाया है वो इसलिए बच्चों, M स्टैंड फॉर मे, माइट एंड मस्ट, मे, माइट एंड मस्ट, तो इसलिए बच्चों हमने लगाया है। समझ में आया क्या बात, यस। सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहला वो क्या बच्चों, विल का प्रयोग, ठीक है, विल का प्रयोग। भाई सबसे पहले किसका देखें हम लोग, विल का प्रयोग। तो बच्चों संभावना है, फ्यूचर, भाई विल का प्रयोग हम लोग इसके लिए करते हैं, फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, तो मैं सीधा यहां पे शॉर्ट में लिखता हूं फ्यूचर पॉसिबिलिटी। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, क्या भाई फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है क्या, कि यू विल, यू विल, ठीक है, यू विल, यू विल, यू विल कम, you will come to the party, you will come to the party, ठीक है, you will come to the party, या फिर you will, मैं ऐसे भी कह दूं, ठीक है, क्या, you will get, you will get the happiness, you will get the happiness इन टुमारो पार्टी, इन टुमारो पार्टी, कल के पार्टी में आप क्या पाओगे, खुशियां पाओगे भाई, ठीक है। तो यस फ्यूचर, भाई फ्यूचर की संभावना थी, टुमारो आ गया ना, तो यस यू विल गेट, फ्यूचर की संभावनाएं हैं, कल आपको जो है वो पार्टी में हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियां मिलेगी, ठीक है। चलिए आज अब दूसरा पॉइंट क्या बच्चों हमारा, वो है वुड का प्रयोग। किसका प्रयोग, वुड का, किसका प्रयोग आ गया हम लोग बच्चों, वुड के प्रयोग पे आ चुके, ठीक है। चलिए आ जाइए,
किसका प्रयोग आ चुका बच्चों हम लोग? वुड के प्रयोग। वो है बच्चों प्रेजेंट थ्योरेटिकल, प्रेजेंट थियोरेटिकल, ठीक है, प्रेजेंट थियोरेटिकल, ठीक है, वर्तमान व्यवहारिक संभावना, वर्तमान व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक, कौन सा वाला? वर्तमान का व्यवहारिक, ठीक है, यस, वर्तमान का व्यवहारिक। या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चों प्रेजेंट डिडक्शन, ठीक है। भाई प्रेजेंट थ्योरेटिकल के बदले आप ये लिख लो भाई, ये हम लोग जो है वह किन्हीं और के लिए प्रयोग करने वाले हैं, आप ये कर लो प्रेजेंट डिडक्शन, प्रेजेंट डिडक्शन, ठीक है, प्रेजेंट डिडक्शन, वर्तमान पूर्वानुमान, ठीक है, वर्तमान पूर्वानुमान, वर्तमान पूर्वानुमान, ठीक है, अनुमान, ठीक है ना, पूर्वानुमान, ठीक है बच्चों। वर्तमान का पूर्व, देखो कुछ लोग चले गए, बोर हो गए वो। देखो बच्चों कुछ लोग चाहते हैं कि हम तेज हो जाएं, कुछ लोग चाहते हैं हमारे मार्क्स अच्छे आएं, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें जो है ना हम जो है कहीं कोई हमें नौकरी मिल जाए, कहीं हम सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन वह दलदल से निकलना भी नहीं चाहते। दलदल किसमें? बोर होने में। बोर होने का एक दलदल है जिसमें वो फंस जाता है, ठीक है, इससे बाहर ही निकलना नहीं चाहता। तो उसका उपचार होगा कहां से? भाई आप जो है आइसक्रीम खाना छोड़ोगे ही नहीं तो आपको सर्दी कहां से ठीक होगी? आप आइसक्रीम भी खा रहे हो, डॉक्टर को जाके पूछो डॉक्टर साहब मेरे को क्या हो गया, समझ में नहीं आता है, मेरी शरीर जो है ना वो पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर साहब सलाह देते हैं भाई आप आइसक्रीम छोड़ दो, हो जाएगी। दलदल से निकलना भी नहीं चाहते हो और सलाह भी चाहते हो तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना भाई। चलो आ जाओ, वर्तमान का पूर्वानुमान। जितना कुछ मैं बता रहा हूं इतना आसान है क्या? अगर इतना आसान होता ना पढ़ाई, अगर इतना आसान होता समझना, अगर इतना आसान होता याद रखना तो सब कर लेता। घोड़ा गधा बैल है ना, हाथी भैंस सब पढ़ाई कर लेता भाई, सबसे हो जाती, सब डीएमएसपी सब बन जाता, टीचर सब बन जाता, इंग्लिश का टीचर सब बन जाता, सब 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 सोनी सब बन जाता, ठीक है ना, समझ क्या बात? हाँ इतना आसान नहीं है भाई। ये जो आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं इतना आसान होता तो सब पढ़ा लेता, खड़ा हो जाता और सब पढ़ा लेता। बहुत कम लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो वो फेम पा रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है ना, समझिए ना इन सब बातों को। कितना ट्रिकी वैसे मैंने आपको बता दिया भाई। बर्दाश्त नहीं करोगे, टैबलेट खाना है तुमको और अपनी तबीयत सही करनी है, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्षमता ही नहीं है बर्दाश्त करने की, समझते नहीं हो, फालतू के मेरे को गुस्सा दिला दिया। अब मैं कैसे सही करूं अपना मूड? चलो मैं करता हूं, कोशिश करता हूं। आ जाओ, वुड का प्रयोग, प्रेजेंट डिडक्शन। क्या? प्रेजेंट डिडक्शन भाई, वर्तमान का पूर्वानुमान, मतलब वर्तमान के कार्यों को देखते हुए है ना भविष्य का अनुमान लगाना। वर्तमान के कार्यों के लिए, वर्तमान के कार्यों के लिए भविष्य का पूर्वानुमान, ठीक है, भविष्य का पूर्वानुमान, ठीक है ना, पूर्वानुमान लगाना। जैसे एग्जांपल देख लो, ठीक है, एग्जांपल देख लो कि दैट would be the good toy for your child, तुम्हारे बच्चे के लिए ये जो खिलौना है ना वो बहुत ही अच्छा होगा। अभी हम वर्तमान में कुछ काम कर रहे हैं, वर्तमान में चूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं वर्तमान में कुछ काम कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि भाई ये जो है ना वो तुम्हारे बेटे को बहुत पसंद आएगा, तुम्हारे बेटे को बहुत पसंद आएगा, ठीक है ना। यस, किसी महिला को देखा हमने और हमने क्या कहा कि यार ये वही उसकी मम्मी है। वर्तमान में कोई चीज जो हमारे सामने घटित हो रहा है ना उसको देख करके भविष्य का पूर्वानुमान करना, दैट इज द यूज ऑफ वुड का प्रयोग करते हैं। आया क्या समझ में? नहीं आया तो नहीं आया, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं आया तो नहीं आया, कोई नहीं समझा सकता धरती का इंसान। जितना अच्छा भविष्य, जितना अच्छा मैं ये वीडियोस कवर कर रहा हूं ना बच्चों, इतने डिटेल्ड में जो है ना तुमको नहीं मिलेगा यार, नहीं मिलेगा डिटेल्ड में। फिर से तुम बोलोगे अपना भी प्रचार करने लगे सर। अरे प्रचार नहीं कर रहा हूं भाई, मुझे पता है मैंने कितना मेहनत करके ये सब तैयार किया है। 5वां लेक्चर दे रहा हूं आपको, मॉडल्स पर पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं
समझ नहीं रहे हो, विश्वास दिखाओ मेरे ऊपर, ठीक है ना, विश्वास दिखाओ, तो मैं आपकी विश्वास को बनाए रखने के लिए कुछ भी हद तक पार कर जाऊंगा, ठीक है ना, कुछ भी, ठीक है। यस, देखो आ जाओ, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, वो है भाई हमारा कैन। कौन सा है? कैन। बच्चों कैन से हम शो करते हैं जनरल सा पॉसिबिलिटी, ये मैंने आपको उस वीडियोस में भी बताया हुआ था डिटेल्ड वाले में, जनरल सा पॉसिबिलिटी, जनरल सा पॉसिबिलिटी, एक सामान्य सी संभावना, सामान्य संभावना। अब सामान्य संभावना क्या होता है सर? आप ही बताओ सर, कौन सा ऐसा संभावना जो सामान्य नहीं है, और कौन सा ऐसा संभावना है सर जो सामान्य से ऊपर है? हमने कहा भाई तुम कैसे क्वेश्चन कर रहे हो मेरे को, तुम क्यों ऐसे जो है ना नजरों से देख रहे हो और क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हो? सामान्य सा संभावना, ठीक है। मैं पहले तुम एग्जाम्पल तो देखो और समझा पाने में असफल रहा फिर ना तुम बोलना ऐसा गलत सलत सवाल करने लगते हो। एग्जाम्पल देखो ना, देखो क्या कह रहा हूं मैं, जनरल सा पॉसिबिलिटी, जैसे एनीवन कैन मेक मिस्टेक। भाई एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, भाई कोई भी गलती कर सकता है। सामान्य से संभावना है ना, ये सामान्य से संभावना है ना भाई। मैंने कहा भाई मेरे से गलती हो गई, हमने कहा क्या हुआ, तो ये सामान्य संभावना किसी भी हो सकती है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा करने के लिए, मेरे से गलती हो जाएगी, मेरे से टूट जाएगा, ये मेरे से टूट है, मैं नहीं जाऊंगा। कहा सबसे गलती होती है, तुम भी जाओ। मैंने कहा पापा जी मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, संभावना मैं फेल हो जाऊंगा। हमने कहा क्या दिक्कत है भाई, फेल तो सभी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है बेटा, तुम ही थोड़ी फेल हो सकते हो। मैंने कहा पिताजी मैं फेल हो गया, मैं तो अपनी जान दे दूंगा, मैं फेल हो गया। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई भी फेल हो सकता है, तुम फेल हुए तो क्या हुआ, एक जनरल सा पॉसिबिलिटी है ये, समझाने के बाद। हाँ चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल बताऊं, आ जाओ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों क्या, कि एनीवन कैन फॉल इल। भाई कोई भी बीमार पड़ सकता है, कोई भी सामान्य संभावना पे बीमार मैं ही पड़ा हूं, मैं परेशान हूं, डॉक्टर साहब मेरे को उपचार बताओ, मैं बड़ा बीमार होता हूं, मेरे को तुम पता नहीं भगवान ने मेरे को क्या बनाया है, एक बीमार नाम का व्यक्ति बना दे। मैं तो सोचता हूं मेरा नाम ही रख लूं बीमार, बीमार, ठीक है ना, बीमार कुमार। तो भाई उसने बोला कि बीमार मतलब विश्वास कुमार रख ले, ठीक है ना। यस, तो एनीवन कैन फॉल इन, कोई भी बीमार पड़ सकता है, दिस इज अ जनरल पॉसिबिलिटी। समझ क्या बात? देख लो कितना अच्छे से मैं समझा रहा हूं तुमको, फिर भी नहीं समझ रहे हो, इतना अच्छे से समझा रहा हूं। चलो विश्वास दिखाओ ना, विश्वास दिखाओ। चौथे पॉइंट पे आ जाओ, दैट इज कुड, दैट इज कुड, कुड का प्रयोग, ठीक है। यस, कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग बच्चों ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट थ्योरेटिकल, प्रेजेंट थ्योरेटिकल, ठीक है। यस, वर्तमान का, वर्तमान व्यवहारिक, तो हम लोग यहां पे यूज करें बच्चों, ठीक है ना, वर्तमान व्यवहारिक, ठीक है, वर्तमान व्यवहारिक, ठीक है। बच्चों वर्तमान में हमारा व्यवहार ऐसा है, वर्तमान में हमारे कुछ लोगों के साथ व्यवहार ऐसा है, या फिर हमारा व्यवहार ऐसा है, या फिर कुछ व्यवहार, कुछ कार्य ऐसे चल रहे हैं जो हम लोग संभावना बना सकते हैं, ठीक है। यस, कुछ कार्य ऐसे चल रहे हैं, कुछ हमारा ऐसा व्यवहार है कि व्यवहार के आधार पर हम लोग संभावनाएं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाऊं क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, पक्का दिखा दूं, चलो आ जाओ एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है बच्चों क्या, क्या कि we could attend the meeting, we could attend the meeting, we could attend the meeting। भाई हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं भाई। ये वर्तमान का जन व्यवहार का संभावना है, प्रेजेंट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। मैं अटेंड कर सकते हैं, हमारा व्यवहार ऐसा है ना कि उन्होंने हमें बुलाया है और मेरा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है अब तक, तो मैं अटेंड कर सकता हूं, ठीक है ना। यस, पहला एग्जांपल। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं तो दे देता हूं, देख लीजिए। जैसे द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड। भाई रोड जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है, ऐसा सामान्य सा वर्तमान का ऐसा व्यवहार लग रहा है कि भाई काम चल ही रही है, काम चल ही रही है,
ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि ये सड़क ब्लॉक की जा सकती है, यहाँ पे आना जाना बंद किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वर्तमान का व्यवहारिक, ओके, समझ आया क्या बात, पक्का। भाई वर्तमान में मैंने कुछ किया ना, उसका फ्यूचर तो वुड से प्रयोग करो। वर्तमान में कुछ और तुमने देखा और उसका फ्यूचर बना रहे हो, ठीक है, उसका कोई संभावना बना रहे हो, तो देन कुड का प्रयोग, ओके। समझ में आया क्या बात। कैन से जनरल पॉसिबिलिटी, विल से फ्यूचर वाली पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। यस फ्यूचर, ट्यूमोरो वाला, ट्यूमोरो वाला, ठीक है ना। चलो आ जाओ बच्चों, अब बचना हमारे पास मे माइट मस्ट, तो मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे पास बोर्ड पे कोई जगह बच नहीं रही है, तो मैं मिटाना चाहता हूँ, मैं मिटा देना चाहता हूँ भाई, मिटा दूं। चलो आ जाओ, मैं पूरा मिटा देना चाहता हूँ। तो मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ जिससे हमारा काम बन जाए और फिर हम दोबारा जो है वह बात कर सके। तो ये लीजिए मैंने मिटा दिया है, चलो बच्चों मिटा दिया है, ओके। चलिए देखिए एक और बार जो हम लोग उस पर यूज कर ले थोड़ा सा। चलो अब आते हैं बच्चों हम लोग किस पर, मे पर। किस पर आते हैं हम लोग, मे पर। तो मे का प्रयोग देख लीजिए, पांचवा था हमारे पास मे का प्रयोग, मे का प्रयोग। अब मे कौन सी पॉसिबिलिटी है भाई, मे इज द फैक्चुअल पॉसिबिलिटी बच्चों। कौन सा पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल। मे इज द फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल। या अवसर फैक्चुअल नाम की कौन सी आ गई, तो तथ्य आधारित भाई, तथ्य आधारित, तथ्य आधारित संभावना, तथ्य आधारित संभावना, तथ्य पर आधारित, तथ्य पर, किसी तथ्य, किसी सच्चाई पर आधारित, ठीक है ना। कोई एक तथ्य दिया हुआ है, कोई एक फैक्ट है, कोई एक सच्ची घटना है जिस पर आधारित। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। तो भाई ये फैक्ट है, कोई चीजें फैक्ट है भाई, फैक्ट है ये एक तथ्य मिला मुझे कि भाई आकाश में बादल हैं, तो दैट मीन्स शो, इसलिए इट मे रेन, इसलिए वर्षा हो सकती है। सो इट मे रेन, सो इट मे रेन, वर्षा हो सकती है, ठीक है। दिस इज परनाउन, परनाउन का प्रयोग किया हमने ना। तो सो इट मे रेन, इसलिए वर्षा हो सकती है। समझ क्या बात, तथ्य पर आधारित है। जैसे मैं क्या दूं, एक और एग्जांपल दे दूं। ज्यादा एग्जांपल ना खर्च करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन है ना नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं। हम लोग इसके ढेर सारे एग्जांपल आने वाले हैं, ठीक है। आपकी वीडियोज हो चुकी है बच्चों 1 घंटे की, बट अभी हमारे पास बहुत ज्यादा काम बाकी है। ये लंबा वीडियो जाने वाला है, 2-4 घंटे की, ठीक है ना। आ जाओ छठे पॉइंट पे आते हैं बच्चों। मे के बाद है हमारा माइट, जिसको बर्दाश्त हो सके कर लेना, नहीं है बर्दाश्त की क्षमता, मैं कह रहा हूं आप दलदल से बाहर आना चाहते हो, आप कहते हो सर मैं क्या करूं, मैं कहता हूं कुछ भी मत करो, गेट आउट, ठीक है। भाई अगर आपको दलदल से बाहर आनी है बच्चों, इतनी देर बर्दाश्त करना चाहिए। भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जीवन में कभी तो कुछ अच्छा काम कर लिया करो, भर दिन बैठ के तो तुम खराबी काम करते हो, खराबी करते हो, इससे बातें करना, उससे बातें करना, ठीक है ना, इससे उससे। भाई तुमको पता है जो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड है ना, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, जैसे मैंने आज बना लिया कि भाई जो है ना मुझे जो है वो 1000 रुपये चुराने हैं या फिर 1000 रुपये व्यवस्था करना है ताकि मैं कल मार्केट जा सकूं, ठीक है ना, मार्केट मैं जा सकूं और कुछ सामान खरीद कर ला सकूं। तो आज पूरे दिन हम लोग इसी सोचने में रहते हैं, कहां से लाए, क्या करे, ठीक है ना। अगर मान लो किसी ने आज सोचा कि मेरे को 10 दिन में ये सिलेबस खत्म करना है, ठीक है, उसने एकदम प्रॉमिस कर लिया, 10वां दिन पे उसका एग्जाम है, तो वो क्या करता है, पूरे दिन तुमको जब तब हमेशा यहां वहां जहां तहां वो बुक लेके बैठा हुआ है, थोड़ा सा उठा भी जाके घूम के आया, तुमने देखा थोड़ा ये घूम रहा था, अभी भी घूम रहा था, फिर फटाक तुमने देखा कि ये पढ़ने के लिए आ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास समय ही बस पढ़ने में लगाना है, क्योंकि उसने टारगेट बना लिया। तो भाई जिसके पास गोल है ना, उसके पास बात करने के लिए, घूमने के लिए, इस तरह से एक टाइम ही नहीं है उसके पास। भाई तुम्हारे पास फालतू का टाइम क्यों है, फालतू की बातें करने के लिए, तुम्हें है ना फालतू की, तुम्हें जो है ना घूमने के लिए, तुम्हें फालतू की, क्योंकि तुम्हें कोई लक्ष्य नहीं तुम्हारा, यू हैव नो एनी गोल, ठीक है ना। गोल बनाइए, क्या करना है, मुझे किसी रिश्तेदार से कल मिलने जाना है,
रिश्तेदार से मिलने जाना है, तो आज पूरे दिन भाई कैसे मिलने जाए, क्या उनसे लेकर के मिलने जाए, उसमें सोचो ना। फालतू को तुम बैठ के टाइम खराब कर दो और कल तुम्हारा अच्छे से जो है ना रिश्तेदार के यहाँ तुम जा नहीं पाओगे, मिठाई लेके नहीं गए, कल वो कंप्लेन करेगा भाई। तो गोल बनाओ एंड एक्ट ऑन गोल और उस गोल पे कार्य करो। समझे क्या बात? हाँ चलो आ जाओ। माइट का प्रयोग करते हम लोग। माइट 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 का प्रयोग भाई। माइट का क्या संभावना है? माइट का है बच्चों रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट वो टीवी वाला रिमोट मत समझ लेना। रिमोट पॉसिबिलिटी। कौन सी वाली पॉसिबिलिटी? रिमोट पॉसिबिलिटी। बच्चों आपका विश्वास जीतना है, मुझे विश्वास चाहिए, विश्वास दिखाओ मैं दूंगा। विश्वास नहीं मिलेगी, जिनसे विश्वास मिलती भाई, तुमको जिससे विश्वास मिलती है प्लीज आप उससे पढ़िए। आपका काम होना चाहिए, दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी इज कि आपका काम होना चाहिए। जहां बेस्ट मिलता है ना टेक, लूट लो भाई, लूट लो। बहुत सारे लोग लुटा रहे हैं, शिक्षा होता ही है, लो, ग्रहण करो और बांटो, बढ़ेगा। तो जहां भी बट रहा है ना भाई ले लो, ठीक है। माइट, माइट है क्या? रिमोट पॉसिबिलिटी। बट सबसे पहले तुम्हें विश्वास दिखाना पड़ेगा। हम इससे थोड़ा देर पढ़े, फिर कहे यार ना मजा आया, फिर उससे गए अरे यार ना मजा आया, फिर उस पर गए अरे यार नहीं मजा आया। पर विश्वास दिखाओ, थोड़ी आधे घंटे दिखाओ तो सही, तब तो इंसान तुमको देगा। वो उसके देने से पहले तुम्हारा विश्वास टूट गया तो कैसे होगा भाई? आ जाओ। माइट रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट का मतलब होता है बच्चों न्यून संभावना। कौन सा संभावना? न्यून का मतलब क्या होता है? बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना। जैसे जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कि द लास्ट, मैंने उसमें भी एग्जाम्पल बताया था आपको। द लास्ट बस हैज गॉन। द लास्ट बस हैज गॉन भाई, अंतिम बस जो आती है इस रूट पर वो भी चली गई है। द लास्ट बस हैज गॉन, सो इट might come, so it might come no। भाई अब भी तुमको आने का आशा है तो संभावना बहुत कम है। लास्ट बस भी जा चुकी है, अब वो क्या चीज आएगा? घोड़ा गाड़ी से त्रुक 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 तक धुन आ जाएगा। क्या आएगा? आएगा तेरा राजकुमार आएगा। किस पे? घोड़ा पे चढ़ के ना, त्रुक त्रुक धुन तुम त्रुक धुन। अरे नहीं रे, लास्ट बस चला गया, कैसे बेचारा आएगा? तो संभावना बहुत कम है, ठीक है। द पार्टी हैज एंडेड, सो इट माइट कम। भाई पार्टी एंड हो गई, तब तक वो नहीं आया, तो अब वो उसका दूसरा समय होगा। वो भाई रात के 1 बजे पहुंचेगा, क्या खाने के लिए? धोया हुआ बर्तन सूंघने के लिए आएगा? नहीं आ सकता। समझे क्या बात? चलिए आ जाइए 7वें पे आ जाइए, ठीक है। 7वें पे क्या है आपका? मस्ट का प्रयोग। किसका प्रयोग? मस्ट का प्रयोग, ठीक है। यस, अब मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा वाला भाई? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग वाला पॉसिबिलिटी। भाई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैसे दिखाएं हम लोग? स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है भाई? बहुत ही कठोर संभावना है भाई, बहुत ही कठोर संभावना, बहुत ही तीव्र संभावना, ठीक है ना। बहुत ही कठोर का मतलब तीव्र संभावना, ठीक है ना। यस, तीव्र संभावना है, बहुत ही तीव्र संभावना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या दिखाओगे तुम? एग्जाम्पल क्या दिखाओगे? क्या कि देयर आर वेरी डार्क क्लाउड्स, देयर आर वेरी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है। अगर बहुत घने बादल है दैट मीन्स बहुत कठोर संभावना है। इट मस्ट रेन, ठीक है। यस, इट मस्ट रेन। कोई दिक्कत? इट मस्ट रेन, ओके, इट मस्ट रेन। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? पक्का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने काम को पूरा कीजिए, लिखने के काम को पूरा कीजिए। चलिए आ जाइए भाई, मैं नेक्स्ट में लिए चलता हूं आपको। मिटा दिया जाए सबको? पक्का? चलो मिटाते हैं भाई। अब आगे भी बहुत सारा काम है अपने पास। आप जितना समझ रहे हैं ना उतना कुछ भी नहीं है भाई, बहुत काम है अपने पास, ठीक है। अपने पास बहुत काम है भी करने को। अब ऐसा मत समझिए कि भी काम हो गया आपका, अभी काम तो बाकी ही है, ठीक है। अभी काम बाकी है भाई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे
जिंदगानी बोलो कब जाएगी तू, आजा आजा। लो भाई चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? दैट इज नेक्स्ट दैट इज बच्चों, अब जो आते हैं हम लोग, कितने हो चुके हैं हमारे पास? एक तो हो चुके हैं बच्चों आपके पास कमांड हो चुका है, उसके बाद बच्चों आपका क्या हो चुका है? कमांड के बाद रिक्वेस्ट हो चुका है, परमिशन हो चुका है, प्रोबेबिलिटी हो चुका है। अब पांचवें पे आते हैं। पांचवा है बच्चों आपका ऑब्लिगेशन। क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? बाध्यता, ठीक है ना? बाध्यता, ठीक है, बाध्यता को व्यक्त करने के लिए, बाध्यता, ठीक है ना, बाध्यता। तो बच्चों बाध्यता को दिखाने के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, वो है सोमू। क्या है? शोमू। ऑब्लिगेशन है, क्या है? शोमू। तो आ जाओ सोमू को दिखाते हैं। मेरा कहना है भाई, क्या कहना है कि यहां पर जो मेरा एस एच स्टैंड कर रहा है, एस एच बच्चों, यहां पर एस एच स्टैंड फॉर शुड, एस एच स्टैंड फॉर शुड। एंड बच्चों यहां जो मेरा ओ है, वो ओ स्टैंड फॉर ought to। क्या है भाई? ought to। एंड बच्चों मेरा जो ये एम यू है, वो एम यू स्टैंड फॉर मस्ट। क्या बच्चों? मस्ट, ठीक है, यस यस। क्या है? मस्ट। ओके चलिए, तो भाई सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं कहां पर? शुड पर। कहां पर ले चलता हूं भाई? शुड पर। आज ये शुड पर। शुड का प्रयोग क्या करें भाई? ऑब्लिगेशन के लिए, बाध्यता के लिए। तो बच्चों शुड का प्रयोग हम लोग करेंगे किसके लिए? ऑब्लिगेशन के लिए, यस, ऑब्लिगेशन के लिए, यस, ठीक है बच्चों। ड्यूटी के लिए, ठीक है, यस, ड्यूटी के लिए, ओके। बाध्यता के लिए, ड्यूटी के लिए बच्चों, एडवाइस के लिए, ठीक है, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, एंड काउंसल के लिए, ठीक है बच्चों। ऑब्लिगेशन का मतलब बाध्यता, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, एडवाइस का मतलब सलाह, ठीक है, सजेशन का मतलब सुझाव, काउंसिल का मतलब परामर्श, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। चलो अब एग्जांपल आ जाओ, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। क्या? ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कर्तव्य क्या है हमारा भाई? वे शुड, वे शुड, वे शुड, वे शुड हेल्प, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है, यस। ये देखिए, द रिच, द रिच शुड, द रिच शुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है, यस। गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों को, गरीब लोगों को गरीबी की मदद करनी चाहिए भाई, अमीर लोगों को अमीर की मदद करनी चाहिए, बोलो है ना, यस। तीसरा एग्जांपल दिखाऊं क्या मैं? तीसरा दिखाता हूं, ये देख लो, एक और दिखा देता हूं, नहीं दिखाऊंगा भाई, बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं अभी आप क्वेश्चन के रूप में। सेकंड पे आ जाइए, दैट इज ought to। क्या भाई? ought to, ought to भाई। ought to का प्रयोग बच्चों मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन भाई, नैतिक बाध्यता, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, या फिर मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल नैतिक कर्तव्य के लिए, नैतिक कर्तव्य लिख लीजिएगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बच्चों इसमें मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। वे शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है ना। अब मोरल ऑब्लिगेशन कौन सा भाई? जैसे वी ought to obey our parents, obey our parents, ठीक है, obey our parents, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बच्चों ध्यान रहे, अगर आपके क्वेश्चन में ओबे से पहले टू भी दिया रहता है तो आप ought का प्रयोग करना, और अगर क्वेश्चन में टू नहीं दिया रहता है और अगर यही सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो बच्चों इस ought to की जगह आप should का प्रयोग भी
कर सकते हैं, और वही शुड का ही प्रयोग कीजिएगा अगर टू नहीं दे रखा हो तो। अगर आपके क्वेश्चन में बच्चों टू दे रखा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन है, शुड इज ऑल्सो यूज्ड एज मोरल ऑब्लिगेशन। भाई ये भी कर्तव्य के लिए तो है, ड्यूटी के लिए तो है, तो बच्चों ड्यूटी को दिखाने के लिए आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हो, मोरल ड्यूटी को दिखाने के लिए, ठीक है ना। हाँ तो समझ आगे बात, आ जाओ भाई, यहां पे ये लिख सकते हो क्या कि वी शुड, ठीक है, वी शुड या फिर ऑट टू, ठीक है ना, वी शुड या फिर ऑट टू, ठीक है, ऑट टू रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, अपने बड़ों की भाई आदर करनी चाहिए। तो शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में टू लगा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, ऑट का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो इसके जगह पे क्या कीजिएगा बच्चों, शुड का प्रयोग कीजिएगा। समझ आया क्या बात? यस। अब आज ये तीसरे पर, तीसरा क्या भाई, तीसरा है बच्चों आपका दैट इज मस्ट, ठीक है, मस्ट के प्रयोग पे आ जाओ बच्चों। मस्ट का प्रयोग कहां करें, तो बच्चों मस्ट का प्रयोग है आपके पास, यस, मस्ट का प्रयोग है दैट इज a strong, ठीक है, a strong advice and suggestion, ठीक है, यस, तीव्र सलाह या परामर्श के लिए, ठीक है, तीव्र सलाह या परामर्श, ठीक है, सलाह देना है किसी को, परामर्श देना है, तुम किसी को सुझाव देना है, ठीक है, किसी को क्या करना है बच्चों, सुझाव देना है, ठीक है, एक तीव्र, एक कठोर सुझाव देना है। तीव्र का मतलब यहाँ क्या है, कठोर सुझाव, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब कठोर सलाह परामर्श सुझाव देना है, तो मस्ट का प्रयोग करिए। एग्जांपल देखेंगे आप, एग्जांपल देख लीजिए आप भाई, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बाय यू मस्ट या फिर यू आर सीरियसली इल, ठीक है, तुम बहुत बीमार हो भाई, सीरियसली, ठीक है, यू मस्ट, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि यू मस्ट सी अ हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल एक बार जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। मस्ट का मतलब अवश्य, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ये, ठीक है, यस। डॉक्टर ने आपको कहा क्या कि यू मस्ट टेक मेडिसिन्स, आपको दवा लेनी चाहिए, ठीक है, मेडिसिन्स रेगुलरली, आपको, ठीक है, नियमित तौर पर वो दवा लेनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, वरना आप सही नहीं होंगे, आपका तबीयत खराब होता जाएगा और समस्या आपके लिए, आप यहां तक कि इवन यू रिच टू डाई, आप अपने मृत्यु तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, यस, पहुंच सकते हैं। इसलिए जरूरी है यू मस्ट टेक मेडिसिन, आपको दवा लेनी चाहिए, ठीक है ना, अवश्य लेनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है डॉक्टर का भाई, पूरा का पूरा एकदम छाप लो, देख लो, छाप लो भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम डाल दो, अपने नोट्स में डाल दो, मिटा दो मैं इसको। चलो अब आते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट पे, लास्ट, छठा भाई, लास्ट, उसके बाद हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। छठा भी पढ़ लीजिए आप, छठे को भी पढ़ के जाइए आप, छोड़िएगा मत भाई, छठे को भी आप पढ़ के जाइए। ये है बच्चों सारांश, मेरे पूरे 4 वीडियोज का सारांश, ठीक है, 4 वीडियो में जो कुछ भी आपने सीखा है उसका हम लोग सारांश देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 वीडियो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है भाई, वो पूरा विस्तार है भाई, वो आपको पूरा दे देगा, पूरा विस्तार दे देगा, ठीक है। लेकिन उस 4 देखने के बाद आप इस 5 में पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना, फिर चीजें एकदम बहुत ज्यादा याद हो चुकी होगी आपको, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अब मैं आपको छठा देना चाहता हूं, वो क्या बच्चों, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कैपेसिटी, या फिर मैं कहूं कि कैपेसिटी को, ठीक है भाई, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए भाई, किसमें प्रेजेंट में बच्चों, ये कैपेसिटी के लिए और एबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए बच्चों 2 तरीके से, एक क्या है प्रेजेंट में और एक क्या है पास्ट में।
प्रेजेंट एंड पास्ट। अगर बच्चों प्रेजेंट में एबिलिटी दिखाना है तो कैन का प्रयोग करें, और पास्ट में एबिलिटी दिखाना था तो कुड का प्रयोग करें। ठीक है, यह याद रखें आप। एग्जाम्पल में दिखा देता हूं आपको। तो छठा पॉइंट था कैपेसिटी के लिए, क्षमता के लिए। ठीक है, यस, कैपेसिटी एंड एबिलिटी, क्षमता योग्यता, क्षमता एंड योग्यता। ठीक है, यस, क्षमता के लिए और योग्यता के लिए आपको क्या करना है, कैन। प्रेजेंट में हो, वाक्य प्रेजेंट में, प्रेजेंट सेंस को व्यक्त करता हो तो प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन का प्रयोग, पास्ट टेंस में हो तो कुड का प्रयोग। मैं यहां लगा सकता हूं टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस में आपके वाक्य है, पास्ट टेंस में अगर वाक्य है, ठीक है, यस, उससे पास्ट सेंस आती हो, इसमें प्रेजेंट सेंस आती हो। ठीक है, देखिए एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या कि आई कैन लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि इस वाक्य में कुछ भी नहीं देखा था, अगर मान लो कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो आप क्या लिखोगे, भाई इसमें कोई और वाक्य तो दे ही रखा है जो पास्ट को व्यक्त करता हो। देखो अगर आपको कोई समय नहीं दे रखा हो ना, केवल एक ही सेंटेंस दे रखा हो, और अगर उससे पता नहीं चल रहा हो कि कौन सा टाइम है, देन इट इज प्रेजेंट। वो कौन सा है, प्रेजेंट है। ओके, यस, तो आई कैन लिफ्ट। ओके, ये था पहला एग्जांपल। दूसरा पास्ट का देख लो, क्या कि आई could lift 100 kg weight, 100 kg weight। ठीक है, I could lift 100 kg weight when I was young, when I was young। ठीक है, when I was young, मैं 100 kg weight उठा सकता था when I was young, जब मैं युवा था, जब मैं जवान था। ठीक है, तो ये मेरी कैपेसिटी थी, मेरी एबिलिटी थी। ठीक है ना, यस, एबिलिटी थी। ठीक है बच्चों, बाय आई कुड सोल्व, आई कुड सोल्व, आई कुड सोल्व क्वेश्चंस, आई कुड सोल्व क्वेश्चंस व्हेन, ठीक है, व्हेन आई वाज 15। अभी तो मैं 15 का नहीं हूं, तो 15 मेरा बीत चुका है ना। यस, जब मैं 15 का था तो आई कुड सोल्व क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से सोल्व कर देता था। ठीक है, इजीली। तो ये बच्चों मैंने आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है वो समझा दिया है। ठीक है, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी आपका खत्म हो चुका है। ओके, चलिए अब आते बच्चों ढेर सारे एग्जांपल पे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर आप ये नोट्स में डाल दीजिए। डाल दिए, चलिए मिटा दूं मैं सबको, मिटा दिया भाई, मिटा दिया बच्चों, मिटा दिया, ये लो हमने मिटा दिया। बस खुश, बस खुश, कुछ क्षण और नोट्स और सॉरी क्वेश्चन पे हम लोग चलने वाले बच्चों, कुछ क्षण और फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। चलिए आज ये बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, हम लोग उस क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं साथ में। ठीक है, तो मैं आपके लिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। चलिए आज ये तो बच्चों शो मैनी क्वेश्चंस, सो मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, सो मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, यस, शो मैनी एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। ठीक है, सो मैनी एग्जाम्पल्स, जिससे आपका मॉडल वर्ब क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो आ जाइए।